हम लोग जो है इसमें 8.1 प्रश्नावली का जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि यदि कोसेक ए इक्वल टू तो 1/tan a प्लस साइन ए बाई 1 प्लस कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, देखो दिया है कि कोसेक ए इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। तो हम इसका क्या करेंगे, बाई 1 कर लेंगे। बाई 1 जब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें आधार देखिए ये क्या होता है, कोसेक ए इक्वल होता है कर्ण बाई लंब होता है, कर्ण बाई लंब होता है। ठीक है। जब हम तुलना करेंगे तो मिलेगा क्या, कर्ण मिल जाएगा हमको 2 और लंब क्या मिलेगा, लंब मिल जाएगा 1। ठीक है। ये मात्रक नहीं दिया है तो लिख लेंगे मात्रक। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिखेंगे, जैसे देखो थीटा के स्थान पे ए है तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे बी, इधर लिखेंगे सी। अब ये थीटा का काम जब करेगा तो ये हो जाएगा क्या, थीटा के समभुजा लंब होता है तो लंब मिल जाएगा 1 मात्रक। ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ये 90 डिग्री के समभुजा ये कर्ण होगा, इसको लिख लेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2 मात्रक। ठीक है। अब ये आधार होगा, आधार दिया नहीं है, हमको आधार निकालना पड़ेगा। हम करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, 2 मात्रक है तो 2 स्क्वायर, आधार क्या है, अज्ञात है, लिखेंगे आधार स्क्वायर। ठीक है। और लंब है 1 तो लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर देखिए 2 दूना 4 मिल जाएगा, इधर आएगा क्या, आधार का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 4 - 1 इक्वल हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा, देखो आधार स्क्वायर इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे आएगा 3। ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा भैया, आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगले में रूट में हो जाएगा तो आएगा √3। ठीक है। अब हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना, मान निकालना है। क्या मान निकालना है, 1/tan a प्लस साइन ए बाई 1 प्लस कास ए, यानी कि हमको जरूरत है tan a का। तो tan a इक्वल क्या मिलेगा, tan ये मतलब थीटा, ये बना लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बाई आधार हो जाएगा। आधार और लंब का यहां मान रखेंगे तो tan a इक्वल लंब कितना है, देखिए 1 है और आधार कितना है, √3 है। ठीक है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे साइन ए का वैल्यू, क्या होता है, ये होता है लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब का मान देखिए इसमें क्या है भाई, लंब का मान जो है 1 है और कर्ण का मान 2 है। ठीक इसी प्रकार से हम कास ए का वैल्यू निकालेंगे तो कास ए इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कितना है, इसमें आधार जो दिया है, आधार है √3 तो यहां लिखेंगे √3। ये देखिए कर्ण क्या दिया है, 2 दिया है, लिख देंगे 2। ठीक है। ये ज्ञात हो गया। अब इसके बाद हमें जो निकालना है, निकालना क्या है, 1/tan a प्लस फिर क्या है, साइन ए बाई 1 प्लस कास ए। ठीक है। इसी का वैल्यू हमें निकालना है। हम करेंगे क्या, देखिए हम जो है इसमें सब का वैल्यू निकाल देंगे, रखेंगे, मतलब निकला हुआ है पहले से tan a का वैल्यू
1/√3 है, 1/√3 लिख लेंगे। यहाँ साइन का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे। 1 प्लस कास ए का वैल्यू है √3/2 है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, ये देखिए क्या है, पलट जाएगा ये, तो आएगा √3 प्लस ये आएगा 1/2, इधर मिलेगा क्या, इनको इसमें गुणा करेंगे 2 प्लस √3/2, ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। अब यहाँ पे हम करते क्या है, हम परमेयीकरण करा देंगे। परमेयीकरण हम देखिए किसका कराएंगे, परमेयीकरण हम इनके विपरीत चिन्ह से कराते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस √3, इसमें हम अंश और हर में क्या करेंगे, √2 माइनस √3 से गुणा करवा देंगे, 2 माइनस √3। ठीक है, तो इधर मिलेगा क्या, देखिए 3 मिल जाएगा √3, और इधर क्या मिलेगा प्लस 2 माइनस √3 हो जाएगा। इधर बाई में क्या मिलेगा, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू होता है a² माइनस b²। फिर देखिए क्या करते हैं, ये है √3, और इधर मिलेगा क्या 2 माइनस √3 इधर क्या है भैया, इधर आ जाएगा बाई में 1, बाई में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, √3 प्लस 2 माइनस √3, ये हो जाएगा कैंसिल, आएगा 2, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम 13 नंबर क्वेश्चन भी हल करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि sec a = 5/4 तो प्रदर्शित कीजिए। इसके स्थान पे लिख सकता है, दिखाइए भी लिख सकता है। ठीक है, क्या दिखाना है या क्या प्रदर्शित करना है, 3 sin a - 4 sin cube a/4 cos cube a - 3 cos a = 3 tan a - tan cube a/1 - 3 tan square a। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है, पहले देखिए, इसमें दिया है 13 नंबर में दिया है sec a = क्या है 5/4। इससे हम करेंगे क्या, इनसे हम जो है सबसे पहले देखेंगे कि ये sec a होता क्या है। sec a होता है, क्या होता है कि कर्ण बाई आधार होता है। ठीक है, यहां से हमको तुलना करने के बाद मिलेगा क्या, कर्ण मिल जाएगा 5 और आधार क्या मिलेगा, आधार मिलेगा 4। ठीक है, फिर इसके बाद हम बनाएंगे एक त्रिभुज जो कि समकोणीय होगा। क्या होगा, समकोणीय। ये समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें आधार ये है, आधार लिखेंगे क्या 4 लिख लेंगे। ये थीटा है और ये क्या है, कर्ण है, कर्ण क्या है 5 है, मात्रक लिख लीजिए, ये भी मात्रक लिख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए ये तीसरी भुजा जो कि लंब है, ये हमें पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से होगा क्या, देखिए हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या है 5 है, लिखेंगे 5 स्क्वायर, आधार क्या है 4 है तो 4 स्क्वायर, फिर प्लस लंब अज्ञात है तो लंब का स्क्वायर रहेगा, और 25 मिल जाएगा, 4 × 16 मिल जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पे आ जाएगा 25 और 16 को पक्षांतर करेंगे, -16 हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या मिलेगा भैया, घटाएंगे इसको, मिल जाएगा 9, तो लंब स्क्वायर इक्वल क्या मिल जाएगा, लंब इक्वल मिलेगा √9 आएगा। लंब का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहां से 3 मात्रक मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 3 मात्रक। अब इसके बाद हमको जो निकालना है उसमें साइन कास टैन 3 चीज की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, साइन a का मान निकाल लेंगे। तो साइन a इक्वल क्या मिलेगा, देखिए साइन a जो मिलेगा वो लंब बाई कर्ण मिल जाएगा। तो लंब का मान कितना है, देखिए लंब का मान है 3 और कर्ण का मान क्या है 5, तो 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम
cos A का वैल्यू निकालेंगे। तो cos A होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार देखिए कितना दिया है, आधार दिया है 4 तो लिख लेंगे 4, और कर्ण दिया है कितना 5 तो लिख लेंगे 5। फिर इसी प्रकार से tan A का वैल्यू निकालेंगे, तो ये होता है लंब बाई आधार होता है, लंब बाई आधार। तो देखिए tan A इक्वल टू होगा लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है, तो लिख लेंगे 3/4, ठीक है। अब इसके बाद जो हमको सिद्ध करना है उसका हम LHS और RHS अलग अलग निकालेंगे। LHS उसका निकाल लीजिए। देखिए LHS क्या है इसका, LHS जो दिया है वो दिया है 3 sin A, ठीक है, -4 sin क्यूब A बाई फिर क्या है 4 cos क्यूब A -3 cos A, ठीक है। इसमें साइन और cos का हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, साइन A का वैल्यू आया है 3/5 तो लिख लेंगे 3/5। इधर -4 है और साइन का वैल्यू है 3/5, इस क्यूब है तो क्यूब कर लेंगे, बाई यहाँ 4 हो जाएगा, cos का वैल्यू क्या है 4/5 है तो 4/5 क्यूब करेंगे, फिर -3 इंटू cos A का वैल्यू क्या है 4/5 है, 4/5 कर लेंगे। देखिए 3 त्रिक 9 मिल जाएगा, इधर 5 मिला, फिर -3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 गुणे 27, ठीक है, बटे 5 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। पूरे बटा क्या होगा 4 गुणे 4 चौक 16 16 चौका 64 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, इधर 3 चौक 12 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 27 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 9/5 ये आ गया, और 4 सते 28 के 8 और 4 सते 28 के 8 और 4 दूनी 8, 8 2 10, 108 मिल जाएगा, बटे 125 होगा, पूरे बटे इधर मिलेगा 4 चौक 16 के 6, 4 छक 24, 24 1 25 हो जाएगा, 24 1 25, 156 ही आएगा ना। अब देखिए क्या होगा, देखिए 4 चौक 16 के 6 हो गया, 4 छक 24, 24 1 25 होगा, 256 मिलेगा, फिर बटे में 125 होगा, -12/5 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करते हैं, इधर हम अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 125 और 5 का लासा 125 मिल जाएगा, इधर आएगा 9 गुणे 25, इधर मिलेगा 108, ठीक है। पूरे बटा क्या मिलेगा, देखिए 256 मिल जाएगा, -12 गुणे क्या मिलेगा, -12 गुणे क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा 25, पूरे बटे 125 हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल, आया क्या 9 गुणे 25 हो जाएगा, -108 हो जाएगा, बटे में क्या मिलेगा, बटे में 256 मिलेगा, फिर -12 गुणे 25 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कितना मिलेगा, देखिए 9 5 45 के 5, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 मिला, यहाँ 108 मिल गया, इधर क्या मिलेगा 256 माइनस 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 300 हो जाएगा, ठीक है। ये तो गलत आ रहा है, कहाँ पे गलत होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे, तो 125 है, जैसे 225 है, 225 में से हम 108 घटाएंगे, 15 में से 8 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना है, यहाँ है 1, क्योंकि इधर चला गया था तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 आएगा, 117 बटे इधर देखिए 300 में से 256 को आप घटाओगे तो 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, और 9 में से 5 गया जो है 4 आ जाएगा, आएगा -44, ठीक है। देखिए क्या है 3 इंटू tan A का वैल्यू कितना आया है 3/4 आया है, माइनस इधर होगा 3/4 का क्यूब मिल जाएगा, और बाई में 1 - 3 क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, ये आएगा 3 त्रिका 9 बटे 4 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे क्या होगा 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या मिलेगा, देखिए 1 -
3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 बटे 4 चौक 16 हो जाएगा। अब इधर थोड़ा सा हम देखेंगे, देखिए क्या है कि 64 और कितना है, देखो 64 है, 64 और 4 का लासा क्या होगा 64 आ जाएगा, आएगा क्या 64। फिर इधर देखो 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 9 गुणे 16 हो जाएगा। 9 गुणे 16 माइनस कितना मिलेगा 27 मिल जाएगा। इधर मिलेगा क्या 27 है, 27 मिल जाएगा। फिर बटे में क्या आएगा, देखो बटे में आएगा 16 माइनस क्या है ये 27 है, 27 बटे क्या हो जाएगा 64, ठीक है, सॉरी 16 हो जाएगा क्योंकि ये 16 है, तो आएगा क्या ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, इनको गुणा करेंगे तो 9 छक क्या होगा 54 और 9 1 9, 9 5 14, 144 आ गया, माइनस 27 बटे क्या होगा 64, क्या मिलेगा 64। और इधर क्या मिलेगा, इनको घटाएंगे, तो इनको जब घटाएंगे तो यहाँ घटाना पड़ेगा हमें 27 में से 16 को घटाना पड़ेगा, आ जाएगा 11, क्या आएगा इधर आ जाएगा 11 बटे 16 हो जाएगा। फिर अब इसको हम घटाते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, अभी 144 में से 27 को घटा लेंगे तो 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, 100 आ जाएगा 17, क्या आएगा 117 बटे 64 हो जाएगा। पूरे बटे क्या होगा, ये देखिए पूरे बटे 11 बटे 16 हो जाएगा। इनको लिखेंगे 117, ठीक है, बटे 64 गुणे क्या मिलेगा, इधर मिलेगा जो है ये माइनस में आएगा, ये आ जाएगा माइनस 16 बटे 11 आ जाएगा। तो इनको जो है हम काटेंगे, अगर थोड़ा सा देखिए 16 चौका 64, तो आएगा क्या माइनस 117 बटे माइनस जो है 11 चौक 44। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और देख लीजिए, थोड़ा सा इधर जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या आया है RHS, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है बराबर है। इस प्रकार से हमारा ये 13 नंबर क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब देखिए हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि साइन थीटा इक्वल 3/4 है तो सिद्ध करना है कि अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू रूट 7/3 है। तो हम इसमें करेंगे क्या, देखिए 14 नंबर में साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/4, तो साइन थीटा होता क्या है कि लंब बाई आधार कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तुलना करेंगे तो लंब का मान मिलेगा 3 मात्रक, ठीक है, और कर्ण का मान मिलेगा, कर्ण क्या मिलेगा 4 मात्रक, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या होगा, एक त्रिभुज बनाएंगे छोटा सा, और इस त्रिभुज में देखिए लिखेंगे PQR, ठीक है, और इधर इसको थीटा मानेंगे। तो जब ये थीटा मान लिए तो लंब ये हो गया, तो लंब कितना है 3 मात्रक, यहाँ लिख लेंगे 3 मात्रक, ठीक है, और कर्ण ये 4 मात्रक हो जाएगा, 4 मात्रक ये क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आधार हो गया, ठीक है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में जो है हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, देखो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, किसी को कर लो कोई दिक्कत नहीं, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कर्ण क्या है 4 है तो लिखेंगे 4 स्क्वायर, लंब क्या है 3 है तो 3 स्क्वायर, प्लस आधार क्या है अज्ञात है, तो आधार का स्क्वायर कर लेंगे, आएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। इधर आधार का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 9 बराबर क्या होगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, कट तो नहीं रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब ये आ जाएगा आधार बराबर क्या मिलेगा 7 मिल जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर 7 हो गया, तो आधार क्या मिल जाएगा देखो अंडर रूट 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको जो सिद्ध करना है वो पॉइंट हम देखते हैं और उसका ELHS लेते हैं। ELHS क्या है जो सिद्ध करना है उसका ELHS देखिए अंडर रूट क्या है, देखिए ELHS इसका दिया है, कितना दिया है, दिया है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमको करना क्या है, इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता क्या है, वैल्यू अभी निकाले नहीं है, वैसे डायरेक्ट ही रख देंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कर्ण बटे, क्या बनेगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। लंब है 3 तो 3 लिख लेंगे, 3 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार इसका कितना आया है, देखिए √7 है। ठीक है, और लंब कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि सेक का क्या होगा, सेक जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार होगा। कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है 4 और आधार कितना है, आधार √7 है, तो √7 लिख लेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, -1 कर देंगे। फिर इधर होगा 4 चौक 16 बटे 3 त्रिका 9 -7 बटे 9, इधर भी हो जाएगा। इधर देखिए क्या होगा, 4 चौक 16 बटे 7 -1 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर जो है आ जाएगा 16 - 7 बटे 9, फिर पूरे बटे 16 - 9, 16 - 7 बटे क्या हो जाएगा 7। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो है जब घटाएंगे तो आएगा 9 बटे 9, फिर इधर क्या मिलेगा, देखिए आ जाएगा कितना, इसमें जो है 1 मिनट फिर से देखिए, यहां पर हम लिखेंगे 4/3। ठीक है, इधर √7 लंब का मान आधार का मान √7 है, तो 7/3 हो जाएगा, तो आएगा 4 चौक 16 बटे 9 हो जाएगा। देखिए फिर इधर आ जाएगा 7 बटे 9। ठीक है, फिर इधर क्या हुआ, कोसेक का वैल्यू रखेंगे, कोसेक का वैल्यू होगा क्या, कर्ण बटे जो है आधार हो जाएगा, तो 4 चौक 16 बटे 7 हो गया। ठीक है, इधर घटा दीजिए, ये जो है 7 है। ठीक है, इधर आएगा क्या, देखिए 9 7 16 9 आ गया, इधर से 7 घटाएंगे तो आएगा 9 बटे 7। ठीक है, अब इसके बाद ये कैंसिल बनेगा, ये जब कैंसिल बनेगा ये पलट जाएगा तो 7 आ जाएगा 9, और ये रूट में रहेगा, आएगा √7/3। ये क्या आ गया, RHS आ गया। यही हमको सिद्ध करना था।